मोहब्बत में प्यार का नशा धीरे धीरे खामोशी से उतरता है। मोहब्बत करने वाले को अंदाजा नहीं होता कि जब ये खुमार गायब होगा तो इंसान पर क्या गुजरेगी। पहले तो लगता है घाटे का सौदा हो गया, सब कुछ लुटा बैठे हैं, दिल खाली हाथ भी खाली। मगर फिर इंसान को समझ आती है कि वो होश में आ गया है और अब से यही हकीकत है। सॉरी। प्लीज मुझसे नाराज ना हो। मेरी गलती है, मुझे आपके साथ जाना चाहिए था या कम से कम बता के जाना चाहिए था। मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दे प्लीज। बात माफी की नहीं है मलिका। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा यूं तुम मुझसे माफी मांग रही हो। क्या है ना, तुम्हारा बिला इजाजत घर के बाहर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, कितनी बार बताया है। जैसे मैं तुम्हारी ख्वाहिशों का ख्याल रख रहा हूं, मैं सुना तुम भी मेरी ख्वाहिशों का, डर का, जो भी कह लो, उसका ख्याल रखो। आइंदा नहीं करोगे, प्रॉमिस। तुम ठीक हो? थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है, आई एम सॉरी। बस आइंदा मत करना। कोशिश करूंगा। मॉर्निंग। मॉर्निंग। वाओ। इतनी सुबह इतना सब कुछ। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो सोचा कुछ आज स्पेशल हो जाए। अच्छा लगा आपको? ऑफ कोर्स अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी तो मैं नाश्ता कैसे करूंगा? हाँ, मुझसे अभी तक नाराज तो नहीं है ना? कल की बात थी, कल ही खत्म हो गई। वैसे भी तुम्हें पता है, तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता मैं। लेकिन आइंदा ध्यान रखना। थैंक यू। मुझे लगता है हमें मेड रखनी चाहिए, तुम्हें हेल्प भी मिल जाएगी। इसकी जरूरत तो नहीं है। क्यों नहीं? इस सिचुएशन में तुम्हें काम कम और आराम की जरूरत ज्यादा है। मेड के आने से तुम्हें सहूलत होगी। ओके, सब रख लिया ना आपने? हाँ। अच्छा सुनो, हम्म, मुझे ज्यादा मिस नहीं करना। कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम मलिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? सब खैरियत है, बस काम वाले का इंतज़ार कर रही हूँ। आज कहा था जल्दी आना, 9 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई है ये। ओ, आपकी तरफ मेड आती है? हाँ हाँ, बिल्डिंग के 1-2 और घरों में भी आती है। अभी रज़ा भी कह रहे थे कि हम कोई मेड रख लेते हैं। तो मैं तुम्हें अपनी मेड भेज दूंगी, बड़ी ईमानदार औरत है, उससे काम करा लेना। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। थैंक यू। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े थके थके लग रहे हैं आप। हाँ, एक ग्लास पानी। बस हाँ। कॉफी भी लाती है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। मलिका, जी रज़ा, क्या हुआ? ओ, सुबह आपने कहा था ना हमें मेड रखनी है, तो मैंने नाजिया से कहा कि हमें मेड चाहिए, तो उससे भेजा है। क्या हुआ? रज़ा क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? बड़ी औरत को एक लम्हे के अंदर अंदर फारिग करो। मैं नहीं चाहता किसी अनजान के सामने मैं तुम्हें कुछ कहूँ। हुआ क्या? तुम्हें मेरी ज़बान समझ नहीं आ रही या अनजान बन रही हो? शकीला, तुम जाओ, आज के जो पैसे हों मैं नाजिया को भिजवा दूंगी, कल से मत आना। जी, मैं आज तो कर लूँ ना। मैं कर लूँगी, जाओ कल से छोड़ो। अपनी मर्जी करने लग पड़ी हो। क्या हुआ, मैं मर गया हूँ? अल्लाह ना करे रज़ा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तो फिर क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ फैसले करती हो? क्यों उस अनजान औरत को घर में लाई और काम दिया? रज़ा, आप बिला वजह गुस्सा करें, एक औरत है, मेड है वो। मैंने कौन सा किसी मर्द को घर में घुसा लिया था? अच्छा, अगर इतनी काबिल हो तो ये बताओ वो औरत रहती कहाँ है? साथ वाली नाजिया ने भेजी है। नाजिया को कैसे जानती हो? कब से जानती हो नाजिया को? जब से यहाँ शिफ्ट हुआ है। फर्ज करो नाजिया ही गैंग चलाती हो, औरतों को, मासियों को घर बेच के घर लूटने का। मैं इतना बुरा क्यों फर्ज करूं रज़ा? ज़हीन लोग ऐसे ही फर्ज करते हैं, इसे कहते हैं आगे पीछे देख के सोचना, जो तुम्हारे बस की बात बिल्कुल नहीं है। खबरें तुम नहीं सुनती, अखबार तुम नहीं पढ़ती, जनरल नॉलेज तुम्हारी जीरो है, लेकिन चल पड़ी अपने फैसले करने के लिए। तुम्हें पता है आजकल के हालात क्या है शहर के, किस तरह की वारदातें हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, लेकिन ले आई अजनबी को अपने घर। शौहर के पास कैसी मजबूत दलीलें होती है ना, रिजवान तो बोल भी दिया। अच्छी भली औरत को गाय साबित करने की। मैं कम अकल और कुन ज़हन हूँ, ये भी मुझे उन्होंने बताया, और ना सिर्फ बताया बल्कि बना के भी दिखाया। अगर उसे बुरा लगता है तो तुम उससे पूछ लेती मलिका। और वैसे वो ठीक ही कह रहा है, आजकल हर किसी पे एतबार नहीं कर सकते। अम्मी तो ये बात मुझे प्यार से समझा सकते थे, ऐसे चीखने चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं उन्हें क्या होता जा रहा है। मर्द की एक आदत होती है, जब उसे अहमियत नहीं मिलती तो उसे लगता है उसकी बेइज्जती हो रही है, बस इसी बात पे वो चीखता और चिल्लाता है। रब्बा तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे अब्बा बिल्कुल वैसे थे जैसा मैंने तुम्हें तराश के दिखाया, और तुम्हारा बच्चा भी अपने बाप को वैसा ही देखेगा जैसा तुम दिखाना चाहोगी। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी भाभी, खैर से इनके यहाँ नाशुक्री हुई है, जिसे बहुत प्यार से पाल रही हैं ये। आखिर पता तो चले हुआ क्या? इससे गिला है कि इसकी मर्जी नहीं चलती है। लो, वो तो मेरी भी नहीं चलती। मामू जान तो ऐसे नहीं है। बस रहने दो, सब शौहर ना एक तरह के होते हैं, कोई लगता है और कोई नहीं लगता। और इसी तरह बिल्कुल बीवियां भी होती हैं, घूम फिर के एक तरह की निकलती हैं, किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ कमी है, और आखिर में जमा तफरीक करके
बेकरारी इंसान का मुकद्दर है। और सोचो जब ये मर्द इकट्ठे होकर बैठते होंगे ना तो हमारे बारे में इसी तरह रोते होंगे। उस वक्त उन दोनों खवातीन का बोलना मुझे चीनी ज़बान लग रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मुझे तसल्ली देने का अंदाज है, मगर आज इतने सालों के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ वो सिर्फ बातें नहीं थी, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ थी। मैं अपनी ख्वाहिशें तो पहली नज़र पे कुर्बान कर चुकी थी। जो मोहब्बत मुझे उनसे मिलनी थी उसके लिए मुझे सिर्फ सब्र करना था। वो कितनी जल्दी आ गए? हाँ, फरीदा को लेके आ। फरीदा कौन? फरीदा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। फरीदा आपकी नई मेड जो आपकी हेल्प करेंगी। फरीदा किचन के कॉर्नर में जो कमरा है वो आपका है। जी रज़ा भाई। आप खुश? मतलब अगर आपने मेरी बात माननी होती है तो पहले गुस्सा क्यों करते? मुझे प्यार से कह देते, मलिका मैं तुम्हारी मर्जी की मेड नहीं रखूंगा, मैं पहले गुस्सा करूंगा, तुम्हारी मर्जी की मेड को निकालूंगा, फिर अपनी मर्जी की मेड को लेकर आऊंगा। उम्मीद कहाँ से आई थी, क्या करती थी, कुछ मालूम है आपको? नो। ये मेड रिजवान के गांव से है, क्या करती है, कहाँ से आई है, सब मालूम है। तो इस सिचुएशन से हमने क्या सीखा? मलिका आलिया बहुत मासूम है, वो तो है। उन्हें थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत है। ओके, अगर आपका लेक्चर पूरा हो गया तो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? मैं काम पे जाऊँ, क्या मतलब है? शाम में आके पीऊंगा। ओ दूसरी जरूर में था। अच्छा अच्छा सुनिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बाय। मैं कभी सोचती थी रज़ा से खुलकर बात करूं, लेकिन अम्मी का ख्याल था कि इस तरह मैं अपना नुकसान करूंगी। बाप का घर भी नहीं था कि वापस जा सकूं। अम्मी कहती थी कि मर्द के साथ खामोशी और सब्र से लड़ा जा सकता है, ज़बान से लड़ने वाली औरत को तो मर्द निचोड़ के रस्सी पर टांग देता है। मैं अपनी बेटी से ऐसा कभी नहीं कहूँगी। किसी की मर्जी में ढलना कितना मुश्किल होता है ना हमें। हाँ भाई, ये तो हकीकत है। अगर किसी के रंग में रंगना इतना आसान होता तो चारों ओर बहारें ही बहारें होती। मन मारना पड़ता है। वक्त तो हर औरत की जिंदगी में आता है, लेकिन इसके बाद आसानियां ही आसानियां। और वो वक्त कब आता है? बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन इलाज सबका एक ही है, सब्र। और जानती हो, सब्र का फल मर्द के ज़र्फ पे मुनस्सर है। अच्छे से अच्छा मर्द भी ना अपनी औरत की मर्जी पे पहले अपना तसल्लुत कायम करता है। अगर औरत शुरू में सरेंडर कर दे, फिर क्या लड़ाई किसी बात की नहीं, सीज फायर। मलिका। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे हस्बैंड है शुजा। सामने को शुजा है। वालेकुम सलाम। आज इतवार है ना, घर पर है। ये वो नए पड़ोसी हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, जो शिफ्ट हुए हैं बेबी। ओके ओके ओके।
आते जाते काफी बार आपके हस्बैंड को देखा है, पर मुलाकात कभी नहीं हुई बकायदा। बस उनकी जॉब ऐसी है, टाइम ही नहीं होता उनके पास। लेकिन आज तो इतवार है, आज तो घर पर होंगे। हाँ, आई थिंक किसी काम से बाहर गए हैं। लेकर आए ना रजा साहब को कभी हमारे घर, जरूर। मिलकर बैठेंगे, चाय पियेंगे, हमारी बेगम के हाथ के पकोड़े एंजॉय करेंगे। मैं लेकर आऊंगी उन्हें, मैं जरूर लाऊंगी। तुम तो आती नहीं हो, शुजा ने खुद ही रजा को इनवाइट कर लिया है। नहीं, अब भाई ने कहा तो मैं लेकर आऊंगी उन्हें। सॉरी, बेल हो रही है, मैं देख रहा हूँ। हेलो। ये सब क्या है? ग्रोसरीज। रिजवान और कुछ कॉलीग्स आ रहे हैं खाने पे, प्लीज कुछ अच्छा सा बना लेना। अपनी दम वाली बिरयानी, शामी कबाब और कोफ्ते। वाह, वो आज आ रहे हैं रात में और आप मुझे भी बता रहे हैं? भूल गया था यार। रजा, कैसे पकाऊंगी इतना सब कुछ मैं इतने थोड़े टाइम में? मना कर दूं ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बच्चों। कहीं बाहर से ले आता हूँ कुछ खाने को। मैं कोशिश करती हूँ। तो सुनो, जी। कोशिश करो 8:30 तक खाना लग जाए, अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ? और अगर कुछ मीठे में बन जाए तो। अरे वाह, पूरी कोशिश होगी। थैंक यू। You're welcome. You're the best. I'll try my best. तुझ संग लागी प्रीत की डोर, माहिया रांझना आ गए? कैसे? ब्रो, हैवी सीन है आज, इतना तकल्लुफ। खाओगे तो याद करोगे। यार खाना तो वाकई बहुत मजे का है। हाँ, ये मलिका के वालदा की खानदानी रेसिपी है, बहुत लजीज बनाती है। उन लोगों को इशफाक साहब याद है ऑफिस के? जी जी। वो जब नए नए आए ऑफिस में तो हर रोज 2-2.5 घंटे के लिए गायब हो जाए। हम लोग सारे परेशान के कहीं नई जॉब तो नहीं ढूंढ ली। हमने ऑफिस बॉय को लगाया उनके पीछे। पता ये चला कि ऑफिस के स्टोर रूम में जाके सो जाते थे। जब वापस आते तो उनसे पूछा तो कहते हैं मैं क्लाइंट मीटिंग में था। लो और मलिका, सो गई? नहीं, जाग रही हूँ। चला गया दोस्त साहब के? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले गया। काफी तारीफ कर रहे थे खाने की। कह रहे थे सब कुछ फर्स्ट क्लास था। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? कम टाइम में इतना सब कुछ करने के लिए। तुम्हें बताना भूल गया, सॉरी। कोई बात नहीं। क्या ना खाया? दिल नहीं चाह रहा। ये क्या बात है? इस हालत में तुम खाना स्किप नहीं कर सकती मलिका। सच में दिल नहीं जा रहा। बल्कि एक काम करें, फरीदा को भी खाना दे दें। उससे नहीं उठा जा रहा। फरीदा को खाना दे देता हूँ, खुद भूखा सो जाता हूँ। क्या मतलब? मतलब अगर तुम खाना नहीं खाओगे तुम्हें लगता है अकेला खाना खाने का दिल करेगा मेरा? खाना नहीं खाया आपने? नहीं, दोस्तों का साथ देने के लिए 1-2 निवाले खा रहे थे, लेकिन खाना तो तुम्हारे साथ खाना था। लगाती। नहीं, तुम बैठो, फरीदा को मैं खाना दे देता हूँ, हमारा खाना यही ले आता हूँ।
तुम थक गई हो। तुझ संग लागी प्रीत की डोर। मलिका, मलिका, जाग रही हूँ ऐसे लेटी हुई। रज़ा, मुझे आज अम्मी की तरफ जाना है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्लीज छोड़ दे। अच्छा चलो, जल्दी करो। 15 मिनट दे मुझे। मलिका, रजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बिल्कुल ठीक। आओ आओ, अंदर आओ। नहीं, मुझे बैंक पहुंचना है। मैं तो मलिका को ड्रॉप करने आया था, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा यहाँ आप बेहतर फील करेगी, शाम को लेने आ जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है बेटा? थक गई हूँ मैं। ऐसे ही लगता है इन दिनों में। नई जिंदगी के साथ साथ औरत में जिस्मानी और ज़हनी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। तभी तो थोड़ा सा काम करके भी थकावट महसूस होती है, या फिर जरा जरा सी बात चुप जाती है। सबके साथ ऐसा ही होता है। जरा जरा सी बात। हाँ बेटा, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी ना, तो मैं ये सारी बातें जरा जरा सी लगेंगी। कहाँ गया वो प्यार, वो दीवानगी? ऐसे जैसे था ही नहीं। अब बात होती है तो टाइम पे कपड़े दे दो, या खाना, या घर की सफाई, बस ही लाइफ है। तो इसका मतलब है मेरी बेटी को अपना हनीमून पीरियड खत्म होने का अफसोस हो रहा है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सब, वो झूठ था। नहीं बेटा, झूठ नहीं, हाँ आरजी जरूर था। अब तुम दोनों हकीकी जिंदगी में कदम रख रहे हो। बस आहिस्ता आहिस्ता खुमार खत्म हो रहा है। कॉल आई है, रेजिडेंट साहब आ रहे हैं 12 बजे। सब तैयार रहें। नॉट अगेन यार। क्या करूं? करना क्या, सबको अलर्ट करो, कोई गलती नहीं चाहिए। क्या? अनी, बेटा कहाँ जा रहे हो? दोस्तों की तरह। थोड़ी देर बाद चले जाते, वो रजा आने वाला है, उससे मिल लो। बेहतर यही होगा कि वो यहाँ आए तो मैं मौजूद ना हूँ। मैं शाम तक आ जाऊंगा वापस। हाँ, मुझे थैंक यू। रजा नहीं आए अभी तक? काफी टाइम हो गया। आई थिंक आते होंगे। बेटा रजा को फोन करके पूछ लो। मैं करती हूँ। फोन कर रखा है मैंने। ये हेलो। रज़ा, काफी टाइम हो गया, कब आ रहे हैं आप? मैं इंतजार कर रही हूँ। सॉरी यार, बहुत देर हो गई। मैं ऑफिस से आते साथ ही सो गया था। अब आ रहे हैं? एक काम करो, आज तुम आंटी की तरफ ही रह लो। हाँ, ड्राइव करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं हो, बहुत नींद आ रही है। ऑफिस से वापसी पे कल तुम्हें पिक कर लूँगा, ओके? चलो ठीक है।
खुदा हाफिज। क्या कह रहे रजा? मामू वो कह रहे हैं कि बैंक में आज काफ़ी काम है, कल पिक करेंगे, आज मैं यहीं रह रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त काम हो गया। गेती आ रहा भाई, आज मेरी बेटी की पसंद का कोई ख़ास खाना बनना चाहिए। मैं आज अम्मी की तरफ रुक जाऊँ? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है। थैंक यू। तो दवा ले लो, अपने घर भी दूध के साथ ही टैबलेट लेना। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आज बेहतर हूँ, मोमेंट भी नहीं इतनी हुई। ठीक हो जाओगे, ये कोई ख़ास मसला नहीं है। अम्मी रजा का दिल भर गया क्या मुझसे? मैं पहले कहती थी तभी के घर रुकना है, तो वो मेरे कहने पे भी मुझे नहीं रुकने देते थे, कहते थे नींद नहीं आती तुम्हारे बिना। और आज तो मुझे ले जाने ही भूल गए। अभी फ़ोन पे बड़े आराम से उन्होंने मुझे कह दिया कि थक गया हूँ, कल आऊँगा। नहीं बेटा, शौहर का दिल अपनी बीवी से कभी नहीं भरता, बशर्ते कि बीवी अपने हिस्से की मोहब्बत जताना छोड़ दे। तो मोहब्बत क्या हर वक्त जताई जाती है अम्मी? हाँ, हर वक्त, सुबह शाम। बल्कि बेटा, मोहब्बत जताना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे 3 वक्त का खाना। और जो औरत अपने मर्द के सामने मोहब्बत नहीं जताती, उस मर्द के दिल से उसके लिए मोहब्बत खाली होने लगती। मैं अब क्या करूँ? क्या करो ही? इस वक्त सोचो, आराम करो, सुबह रज़ा से बात कर लेना। मलिका बेटा, जो चीज़ नहीं है उसे लेकर मत कुड़ो, और जो है उसके लिए अपने शौहर के शुक्रगुजार बनो। और अगर शुक्रगुजार हो तो उसका शुक्रिया अदा करो, इससे उसका दिल और बड़ा हो जाएगा। मर्द बिल्कुल बच्चे की तरह, उसे अप्रिशिएट करो, उसके सामने ताली बजाओ तो खुश हो जाता है, और अगर खुश हो जाए तो अपनी बीवी पे प्यार और पैसा सब निछावर करता है। थक गई हैं? मलिका इतनी लेट? हेलो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारी तबीयत तो मेरी शक्ल देख के खराब होती है, वैसे ठीक रहती हो तुम। इसलिए अम्मी की तरफ छोड़ के आया था कि वहां जाके खुश हो जाओगी। मैं तो आपके साथ हमेशा खुश रहती हूँ, लेकिन आज आप ही मुझे भूल गए और मेरे बिना ही घर चले गए। यार मैं वाकई बहुत थका हुआ था। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। मैंने तो बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी कि आज आपने मुझे अम्मी की तरफ रुकने के लिए कहा। थैंक यू। कमाल है भाई, कभी शिकवा करती हो और फिर शुक्रिया करती हो। खैर जाने दो, सोई क्यों नहीं अभी तक? तुम्हारी कॉल देख के तो मैं परेशान हो गया था। अब सो जाऊंगी, आपकी आवाज़ जो सुन ली अच्छी नींद आएगी। ओह, यानी कि मियाँ की आवाज़ सुने बगैर बेगम को नींद नहीं आती? ऐसा ही है। बताओ क्या सुनाओ, कौन सा गाना सुनाओ? नहीं, कोशिश भी मत कीजिएगा। सुर आपके ना पास से भी नहीं गुजरा, काफ़ी बेसुरे हैं आप। तो फिर क्या करूं? बस ऐसे ही रहा करें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? ऐसे पुराने वाले रज़ा जो मुझसे प्यार करते थे
अब यार ताना तो ना दो, मोहब्बत तो मौजूद रहती है, बस हर वक्त जताई नहीं जाती। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है आपका मुझसे मोहब्बत जताना। मलका अब चैलेंज ना करो, ऐसा ना हो कि मैं अभी तुम्हें पिक करने आ जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, और कोई ज़रूरत नहीं है इतनी रात को आने की, काफ़ी दूर है। और वैसे भी आप भूल रहे हैं, आपने मुझे आज रात यहाँ रुकने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि आप थके हुए हैं। अगर मुझे ये पता होता कि मलिका आलिया को मेरी कदर हो जाएगी और वो मुझे मिस करेंगी तो मैं दौड़ता हुआ तुम्हें पिक करने आ जाता। नहीं नहीं रज़ा, मैं सच में मजाक कर रही हूँ। मुझे पता है आप थके हुए हैं और कहाँ 1 घंटे की ड्राइव करके आएंगे। सो जाए, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। सोना नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। अरे अनस, तुम कब आए? मैं तो बस आज ही आया हूँ। भाई हमने सुना था कि आप सुबह आएंगे, इतनी रात गए। अरे मामू जान, आना तो सुबह ही था, लेकिन घर में इतनी बेरौनकी थी मलिका के बगैर, चला नहीं गया तो मैं अभी आ गया। अरे बेटा, इतना वक्त गुजर गया था, रात भी कटी जाती। तुम इतनी दूर से ड्राइव करके आए हो। कोई बात नहीं, चले। बस हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहते हो, ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते। मैं तो कहती हूँ आज यहीं पे रुक जाओ तुम दोनों। अरे अगर आज रात यहाँ रह गए तो सुबह ऑफिस कैसे जाऊँगा? घर पहुँचते पहुँचते भी टाइम लग जाएगा। खाने का क्या है, अपना घर है। कभी बल्कि आप लोग हमारे नए घर में आके हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते? हम लोगों को इतना टाइम हो गया है नए घर में शिफ्ट हुए हुए, आप लोगों ने घर भी नहीं देखा। क्यों मलिका? नहीं, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? नहीं, बस दैट्स डिसाइडेड। आप लोग वीकेंड पे हमारी तरह डिनर कर रहे हैं। नहीं बेटा, अच्छा थोड़ी ना लगता है कि बेटी के घर बार बार जाके हम खिदमत करवाएं। तकल्लुफ रहने दो दावत का, हम ऐसे ही चक्कर लगा लेंगे। सही कह रही है गेती। देखिए, आपने कहा, हमने खा लिया, तो बस ये कोई ज़रूरत नहीं है रहने। मामू जान, आई इंसिस्ट। वो भाईजान का घर था, बात थोड़ी अलग है। आप लोग हमारी तरफ आ रहे हैं डिनर पे, दैट इज डिसाइडेड। और अनस जी भाई। तुम भी आ रहे हो? हाँ ज़रूर। रज़ा ठीक कह रहे हैं, जब तक घर के बड़े घर में नहीं आएंगे तो बरकत कैसे आएगी? अम्मी, आप मोमानी और मामू को लेकर आ रही हैं, तो बस वीकेंड पे हम डिनर कर रहे हैं साथ में। अम्मी, आप लेके आना इनको साथ। कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने, मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल न मैं। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल न मैं। दिल तेरा हो गया सौदा।